देखिए यहाँ पर हम लोग ना एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका वो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है जो कि सीबीएसई की काफी फेवरेट बुक है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो उस बुक का हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन का बहुत ही लेवल जो है वो सिंपल सा है, लेकिन एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग यहाँ पर अब समझेंगे। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन का, इसका आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना है। मैं एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी दिख रही है, अगर आपको कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी दिख रही है तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये वाला है कि आप रेशनलाइज कर दो। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप वहां पर रेशनलाइज कर दो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है यहां पे कि जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ही सब्सटीट्यूट कर दो, उसको ही सब्सटीट्यूट कर दो। अब यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं चाहूं तो यहां पर रेशनलाइजेशन भी कर सकता हूं साइन चेंज करके, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो कि 12th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में भी, तो उसी को मैं यहां फॉलो कर रहा हूं एग्जाम्पलर वाली में। क्या फॉलो करूंगा ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहां पर अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर अंडर रूट के अंदर तो एक्स लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा, मैं लेट कर लूंगा। मुझे किसी तरीके से अंडर रूट को हटाना है, मेरा सारा मेन फोकस इस पे होगा कि भाई किसी तरीके से ये अंडर रूट हट जाए। अब अंडर रूट को हटाने के लिए मैं यहां पर लेट करूंगा x इज इक्वल टू लेट से टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे ही मैं x की जगह टी स्क्वायर यहां पुट करूंगा तो टी स्क्वायर पे जो स्क्वायर चढ़ा हुआ है उसकी वजह से अंडर रूट हट जाएगा और सारी की सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। आपको भी यही करना होगा। अगर आपके सामने कभी भी अंडर रूट दिखे तो पहला काम रेशनलाइज कर दो, जो कि सबसे ही बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा काम ये भी अच्छा होता है कि जो अंडर रूट के अंदर है उसको फ्री कर दो। फ्री करने का मतलब है कि आप उसको एक किसी ना किसी वेरिएबल का स्क्वायर मान लो। तो वेरिएबल के स्क्वायर लेट करने से फायदा ये होता है कि आगे चल के स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये वाला तरीका भी होता है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। आपने लेट करा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये जो टी स्क्वायर है जिसका नाम आपने मतलब जो आपने x का नाम दिया है वो तो अपने मन से दिया है, तो हमें इसकी उधारी भी चुकानी पड़ेगी। तो अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है तो हमें यहां पर dx की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब क्या करने जा रहा हूं, मैं वेरिएबल x को t में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो मुझे dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में वो dx बाई dt लाइक इस तरीके से, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt। मतलब मुझे dx की वैल्यू मिल गई। अगर मैं यहां पर अपने मन से x की जगह टी स्क्वायर पुट करूंगा तो मुझे उधारी चुकानी पड़ेगी dx की, और dx की जगह मैं पुट करना चाहूंगा 2t dt। इतनी कहानी समझ आई। अब जरा करो ये जो आपने यहां पर काम करा है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x, x का नाम आपने क्या दिया, आपने x का नाम दिया टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। dx की जगह आप क्या पुट करना चाहते हैं, dx की जगह आप पुट करना चाहते हैं 2t dt, तो ये हो जाएगा 2t dt। उसके बाद डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर जो x लिखा हुआ है उस x का नाम आपने टी स्क्वायर दिया, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और बाद में प्लस का 1। अच्छा, फायदा ये होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और आपको बस इंटीग्रेशन करना है। ये जो 2 है इसको बाहर बुलाओ, भाई कांस्टेंट है बाहर आ जा, 2 बाहर आ गया। टी स्क्वायर और टी की पावर 1 हो जाएगा टी की पावर 3 और डिवाइडेड बाय, जब यहां पर स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो सिर्फ टी बचा, तो ये हो गया टी और प्लस का 1 और यहां पर आपका डी टी। अब इसका आपको क्या करना है, यहां पर इंटीग्रेशन करना है।
तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा काम कर लो। क्या काम करना चाहोगे? आपको पता है कि जब भी आपके सामने कोई फंक्शन अगर डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है और ऊपर वाले की पावर ज्यादा है नीचे वाले से, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो आप डिवाइड करते हैं। ऐसा हम लोग अपनी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 7.5 में करते थे, वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला, इस तरीके से। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। ये टी क्यूब अपॉन टी प्लस वन लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि इस ऊपर वाले को डिवाइड कर दो नीचे वाले से, मतलब टी क्यूब को डिवाइड कर दो टी प्लस वन से, आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है। दूसरा ऑप्शन एक और है, उसे भी सिखाऊंगा यहां पर, पहले इसे देख लेते हैं। अच्छा, टी क्यूब को टी प्लस वन से डिवाइड करोगे तो टी में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि टी क्यूब आ जाए? तो आपको पता चलेगा टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब टी की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में करोगे तो टी क्यूब आएगा, और टी स्क्वायर की वन में करोगे तो प्लस का टी स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस करते वक्त साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस ये गया, यहां पर माइनस का टी स्क्वायर बचा। अब टी से माइनस का टी स्क्वायर कब बनेगा? जब माइनस के टी से मल्टीप्लाई करोगे। तो माइनस के टी की टी में करो माइनस का टी स्क्वायर, माइनस टी की वन में करो माइनस का टी, साइन चेंज होगा, प्लस प्लस ये गया, यहां पर प्लस का टी बचा। टी प्लस वन से टी बनाना है, टी की मल्टीप्लाई किस में करो ताकि टी आ जाए? तो वन की ही मल्टीप्लाई करोगे। तो वन की टी में करोगे तो टी आ गया, वन की वन में करोगे तो वन आ जाएगा, ये साइन चेंज होगा तो ये माइनस ये गया, यहां माइनस वन बचा। मतलब आप इसको अगर इजी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये कोशेंट और प्लस या माइनस रिमाइंडर अपॉन में ये डिवाइजर वाला। तो इसको मैं लिखना चाहूंगा यहां पर टू के साथ, वो क्या है कोशेंट, जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप 29 को डिवाइड करते हैं 5 से, मान लीजिए आप 29 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 5 जा 25 आता है और रिमाइंडर आपका 4 बचता है। तो जब आपने 29 को 5 से डिवाइड करा तो आपके पास ये आया, और आप इससे चाहें तो लिखते क्या है, 5:4/5, आप ऐसे लिखते हैं ना, तभी तो 5 5 जा 25 और 4 29 आता है। इसका मतलब होता है 5 + 4/5, तभी तो एलसीएम लेने पर 5 5 जा 25 और 4 29/5 आता है। तो वैसे ही हम लोग यहां पर इसको लिखना चाहेंगे। अगर हमने इसको यहां पर इससे डिवाइड करा है तो हमारे पास यहां पर रिजल्ट आया ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1, हमारे पास ये आया dt के साथ। यहां -1 है तो माइनस का 1 अपॉन में ये लिखा हुआ है t + 1, और यहां पर फिर आपके पास dt आ जाएगा, और यहां पर हमें फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। ये वाली कहानी हमारे पास आ जाएगी। इसको रफ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्या ये समझ आया ये कैसे आया? इसको डिवाइड करने पर इससे आपके पास यहां पर ये आ गया। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है, क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पर ये जो 2 है, ये तो 2 बाहर रखा हुआ है तो इसको बाहर ही रहने दो। यहां पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस के टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस के 1 का इंटीग्रेशन होगा प्लस का टी, फिर माइनस के साथ 1/t+1 लिखा हुआ है, और आपको पता है यहां पर इसकी डिग्री 1 है, तो 1 में कोई भी फंक्शन अगर उसकी डिग्री 1 है तो आप उसको यहां पर कहते हैं लीनियर फंक्शन, और लीनियर वाले का वो लोग आ जाता है। जैसे 1/x का log x होता है ना, वैसे ही यहां पर 1/t+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग वाला, तो माइनस का log t+1, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे log t+1 का, तो यही 1/t+1 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में तो उल्टा चलता है, तो मतलब 1/t+1 का इंटीग्रेशन है log t+1, और यहां पर आपके पास बाहर लग जाएगा प्लस का c। इतनी कहानी समझ आई? अब ये 2 बाहर है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में था,
तो हमें टी की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हम एक्स की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि टी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे अंडर रूट एक्स होगी। भाई स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट चढ़ा दो, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का अंडर रूट एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस का टी की जगह अंडर रूट एक्स, फिर माइनस का लोग के साथ टी की जगह अंडर रूट एक्स प्लस का 1 और बाहर प्लस का सी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये 2 बाहर रहेगा। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर अंडर रूट एक्स की 3 लिखा है तो मैं इसे चाहूं तो एक्स की पावर 3/2 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 पावर है, अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2 होता है, तो वो यहां डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। यहां स्क्वायर से अंडर रूट गया तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहां कुछ नहीं कर सकते और यहां भी कुछ नहीं कर सकते, तो ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 और बाहर आपका प्लस का सी, और यही आपका यहां पर आंसर आ गया। मतलब पूरे क्वेश्चन की कहानी में हम लोगों ने सिर्फ इतना सा समझा कि अगर आपको कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी मिले तो आप उसे फ्री कर दो। फ्री कैसे करोगे? आप x को टी स्क्वायर लेट कर लो, मतलब अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी रखी हुई है उसको टी स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब स्क्वायर की फॉर्म में लेट करो, ताकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाए और बाद में dx की उधारी चुका देना, dx की वैल्यू पुट कर देना, तो आपके पास सॉल्व आ जाएगा रिजल्ट। तो क्या इस क्वेश्चन की कहानी समझ आई?